Good evening everyone. Today we are starting class 8 पूरी book poem 1 a concrete example. हमने previous video में chapter 1 किया था and this is poem. The poem title is a concrete example. अब हमें example का मतलब पता है, एक तरीके से example देना मतलब उदाहरण देना, किसी को बताना कि किस टाइप में वो हो सकता है. ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं उदाहरण. You know it. Yes. बट हमें नहीं, आपको नहीं पता होगा कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है. जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ. कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, मतलब किसी के बीच. ठीक है, कॉन्क्रीट मीन्स ठोस. ठीक है, फर्स्ट हमें गिवन है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करने जो हमें गिवन है यहाँ पे. क्वेश्चन 1 है हमारा, रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन एंड राइट देयर नेम अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो. हमें कुछ यहाँ पे एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, यहाँ पे पिक्चर गिवन है, हमें बस नाम नेम उनको फिल करना है. हियर हमें दे रखा है गार्डन होज, सैपलिंग, हैज, फ्लावर बेड्स, फ्लावर पॉट, पेबल्स, रॉकरी, फेंस, वाइन, व्हील बैरो. हमें यहाँ पे गिवन है पिक्चर एंड हमें यहाँ से लिखना है, इनको नोट डाउन करना है. दिस वन इज हेज. Yes, and this one is flower pot. आप देख सकते हैं तो flower pot है. ठीक है, this one is called flower pot. And इसको हम कहते हैं वैसे wheel barrow. ठीक है, and this one is called pebbles. This one is called sapling. You know it. ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसको हम sapling कहते हैं. And this one is also called a water pipe. And you can also say it garden hose. क्योंकि हम फिल इन द ब्लैंक्स से भरना है तो उसमें गार्डन हाउस गिवन है तो आप यहाँ पे गार्डन हाउस लिख दीजिएगा. नेक्स्ट वन इज हियर, हम इसको कहेंगे फ्लावर बेड. यू नो दैट. इसको हम फेंस कहते हैं, आप ये भी जानते होंगे. एंड दिस वन इज कॉल्ड रॉक ऑल्सो, क्योंकि आप चाहो तो रॉक डाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉक गिवन है तो हम यहाँ पे रॉक नोट डाउन कर देते हैं. एंड इसको हम कहते हैं वाइन. वाइन मतलब एक तरीके से क्लाइंबर प्लांट्स जो होते हैं, क्लाइंबर प्लांट्स को हम वाइन कहते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन है हमें 2 गिवन, इसी का सेकंड पार्ट. वर्किंग ग्रुप ऑफ 4, आप ग्रुप बना के काम करना है, इसमें 4 मेंबर्स होंगे. व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव, आप कौन सा गार्डन चाहना चाहते हैं. मेंशन द फीचर दैट यू कैन इंक्लूड द रीजन फॉर योर चॉइस. अपनी चॉइस के लिए आपको कुछ रीजंस इंक्लूड करने हैं उस फीचर के अंदर. एंड शेयर योर आंसर विद द क्लासमेट एंड टीचर टू. थर्ड पार्ट इज रीड द टाइटल ऑफ द पोएम. पोएम का टाइटल पढ़ा, दैट इज अ कॉन्क्रीट एग्जांपल. डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, एक से भी ज़्यादा इसका अर्थ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. Share your answer with your classmates and teacher. This one too. Now let's move on next poem. Here is a poem. Let's read about it. So, my next door neighbor, Miss Jones. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेडी है, यहाँ पे एक ओल्ड मैन है. तो ये जो पोएम लिख रहा है, जो बता रहा है, दैट इज द दिस मैन. एंड जिनकी नेबर है दैट इज मिस जॉन्स. दिस वन. ठीक है. सो माई नेक्स्ट डोर नेबर मिस जॉन्स. मेरे एक गेट को मतलब एक तरीके से मेरा माई नेबर, उनके नेक्स्ट डोर वाला जो पड़ोसी है दैट इज हिज नेबर, उनका नाम मिस जॉन्स है. हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स. उनका गार्डन है स्टोन से भरा. ठीक है. अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड. यहाँ पे क्रेजी पाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा रॉक से भरा हुआ है. दैट वाइज थोड़ा बहुत क्रेजी सा है. क्रेजी मतलब पागल वाला नहीं, मतलब थोड़ा अजीब टाइप में. ठीक है, जो थोड़े पत्थर थोड़े पथरीले टाइप का रास्ता, उसको हम क्रेजी पाथ भी कहते हैं. एंड लिली पॉन्ड इज हियर. यू कैन सी दिस. नाउ अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. अब यहाँ पे हमें सनडायल दिख रहा है, तो सनडायल एक स्ट्रेंज डिवाइस को हम कह रहे हैं. ये पोएम स्ट्रेंज डिवाइस को, सनडायल को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंज डिवाइस कहकर. ठीक है, कि वो पोएट के लिए स्ट्रेंज डिवाइस है, सॉरी मिस जॉन्स के लिए. ठीक है. यस, और सॉरी यहाँ पे इसके बाद एक लाइन छूट गई थी. अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड. अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड दैट मीन्स पत्थरों के पीछे ही पत्थर है, हर जगह पत्थर ही है. एंड यहाँ पे सनडायल भी है जो कि एक स्ट्रेंज डिवाइस है फॉर मिस जॉन्स, विच मिस जॉन्स थिंक्स रेदर नाइस. एंड सनडायल को मिस जॉन्स एक तरीके से सोचते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है वो. ठीक है, विच इज़ नाइस. माई नेक्स्ट डोर नेबर मिस जॉन्स पुट्स इट अ प्लांट बिटवीन द स्टोन्स. उनके दरवाजे के बाद जो his next door neighbor
मिसेस जॉन्स पुट्स लिटिल प्लांट बिटवीन द स्टोन्स, उन्होंने स्टोन्स के बीच में प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इमेज देखेंगे, जस्ट अ मिनट, तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक फ्लावर हो रहा है, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे उन्होंने पत्थरों के बीच में फ्लावर को ग्रो कर रखा है। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वो बहुत डेलिकेट मतलब सॉफ्ट हैं। दे आर सॉफ्ट टेंडर, टेंडर भी आप कह सकते हैं, टेंडर मीन सॉफ्ट, तो वो बहुत सॉफ्ट हैं और स्मॉल हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, उनका कोई मतलब नहीं है, बट वो सॉफ्ट हैं। एंड आई कैन थिंक हाउ शी गेट्स, अब आई कैन थिंक उनको पॉइंट को नहीं पता कि वो ऐसे पौधे वहाँ से ढूंढ लेती हैं, ऐसे पौधे कैसे उगा पाती हैं, अनलेस शी प्लांट्स विद देम विद अ पेन, पक्का वो उनको पेन से अच्छे से प्लांट करती होंगी। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिस जॉन्स, जिनके नेक्स्ट डोर नेबर है मिस जॉन्स, वंस आस्क्ड मी डाउन टू सी हर स्टोन्स, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, बोला कि आप उनके स्टोन्स को देखने आइए। वी स्टूड एंड टॉक अबाउट फ्लावर, हम वहाँ पे खड़े रहे और फूलों के बारे में बात किया फॉर क्वार्टर ऑफ एन आवर, करीब 1 आवर 15 मिनट तक, ठीक है, करीब 1 घंटा 40 मिनट तक उन्होंने बातें करी। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, अब मिस जॉन्स कहती हैं, सॉरी पॉइंट कहता है कि ये लवली थिंग कहाँ है, मतलब एक प्यारी चीज़ जो उनको पता है कि यहाँ पे रहती है वो कहाँ है, ठीक है, थोड़ा क्राई करके बोलती हैं। सो यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, क्योंकि मिस जॉन्स बुलाती हैं पॉइंट को, पॉइंट का नाम क्या है, रेजिनाल्ड आर्किल। सो मिस जॉन्स रेजिनाल्ड को बुलाती हैं अपने हाउस टूर के लिए, स्टोन्स को दिखाने के लिए। रेजिनाल्ड जो पॉइंट है वो बोलता है कि प्यारी चीज़ कहाँ है, तो मिस जॉन्स कहती हैं आप उसी चीज़ पे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, आप उसी चीज़ पे खड़े हैं, आप उसके ऊपर खड़े हैं। शी रिप्लाइड, उन्होंने ये बोला। दैट इज़ द पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है, एंड इसके अंदर मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे, इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन इट। सो हियर द पोएट नेम इज़ रेजिनाल्ड आर्किल, एंड ये हमारी पोएम ख़त्म होती है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। ओके, कॉन्क्रीट का मतलब ठोस, मतलब यहाँ पे दिखाते हैं पत्थर के बीच में उन्होंने कैसे प्लांट्स को पिनअप कर रखा था, ठीक है, a concrete example. So here's the explanation of this video. If you're new to my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. And अगर आप चाहते हैं इसका एक और पार्ट आ जाए चैप्टर 2 पर, so comment down below.